प्रिय भक्तों, जय श्री राम। स्वामी राम सुखदास जी महाराज के उपदेश से मुक्ति का सरल उपाय। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि हम सबके अनुभव की बात है कि जब हम लोग गाढ़ नींद आती है तब कुछ भी याद नहीं रहता है। रुपए, पदार्थ, कुटुंब, जमीन, मकान आदि कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसी स्थिति में हमें कोई दुख होता है क्या? गाढ़ नींद में किसी भी प्राणी पदार्थ का संबंध न रहने पर भी हमें दुख नहीं होता, अपितु सुख ही होता है। इससे सिद्ध हुआ कि संसार के संबंध से सुख नहीं होता। अभी आप सोचते हैं कि हमें धन मिल जाए, ऊंचा पद मिल जाए, हमें मान बड़ाई मिल जाए, भोग मिल जाए, आराम मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। विचार करें कि जब गाढ़ निद्रा में किसी भी प्राणी पदार्थ से संबंध न रहने पर भी दुख नहीं होता और सुख होता है, तब इन वस्तुओं की प्राप्ति से सुख मिल जाएगा क्या? इस बात पर आप जरा गहरा विचार करें। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि जागृत की वस्तु स्वप्न में और स्वप्न की वस्तु सुषुप्ति में नहीं रहती है। तात्पर्य है कि जागृत और स्वप्न की वस्तुओं के बिना भी हम रह सकते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि वस्तुओं के बिना भी हम सुखपूर्वक रह सकते हैं। अर्थात हमारा रहना वस्तु अवस्था आदि के आश्रित नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है, जब कभी इस तरह की भी नींद आ जाती है, गाढ़ नींद, कि जब वो सो के उठता है और कहता आज मैं बड़े आराम से सोया, उसको स्वप्न तक नहीं आया, किसी वस्तु का एहसास नहीं हुआ। जागृत में भी अनेक पदार्थों के बिना हम रहते हैं, पर सुषुप्ति में तो संपूर्ण पदार्थों के बिना हम रहते हैं और उससे हमें अच्छी शक्ति मिलती है। अच्छी गहरी नींद आने पर स्वास्थ्य अच्छा होता है और जगने पर हमारा व्यवहार अच्छा होता है। नींद के बिना मनुष्य का जीवन जीना कठिन है। नींद लिए बिना उसे चैन नहीं पड़ता। इससे ये सिद्ध होता है कि हम वस्तुओं के अभाव में भी रह सकते हैं। शरीर और संसार एक हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। शरीर को संसार की और संसार को शरीर की आवश्यकता है, पर हम स्वयं आत्मा शरीर से अलग है और शरीर के बिना भी रहते ही हैं। शरीर उत्पन्न होने से पहले भी हम थे और शरीर नष्ट होने के बाद भी रहेंगे। ये सब अनुभव करने से हमें मुक्ति का एहसास होगा। इस बात का पता न हो तो भी ये हम जानते ही हैं कि जब हम गाढ़ी निद्रा में होते, शरीर की याद नहीं रहते, तब भी हम रहते हैं और सुखी रहते हैं। संसार से संबंध विच्छेद होने पर आप ठीक रहोगे और संसार भी ठीक रहेगा। मतलब कि संसारिक कर्म करते हुए भगवान में मन लगाएं।